हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर साइंस का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है क्लास 10th का उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन ये छोटा होने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ज़रूर आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है आपको, रेसिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 30 मीटर and radius 0.1 millimeter is measured as 21 ohm। यहाँ पे रेसिस्टेंस इसका 21 ओम है और वायर की जो रेडियस है वो 0.1 मिलीमीटर है। आपको कहा गया है कि कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। वायर का मटेरियल है उसकी रेसिस्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो रेसिस्टिविटी निकालने के लिए ये क्वेश्चन गिवन है आपको। इस क्वेश्चन में रेसिस्टेंस जो है वो कितना है, 20 ओम। तो रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर हो गया 21 ओम। 21 ओम इसका रेसिस्टेंस है और लेंथ ऑफ द वायर जिसे हम एल से डिनोट करते हैं वो है 30 मीटर। उसके बाद रेडियस है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का, उसकी जो रेडियस है उसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और वो रेडियस गिवन है 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर। तो रेडियस एक प्रकार की डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो हमें इस रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम इस रेडियस की हेल्प से एरिया फाइंड आउट कर सकें और एरिया आपका मीटर स्क्वायर होगा, यानी एरिया का जो यूनिट निकलेगा वो मीटर स्क्वायर निकलेगा। तो देखिए आपको ये पता है 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। और आपको ये भी पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अगर आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 इंटू 10 मिलीमीटर। अब देखिए 100 1 जार 100, तो ये 100 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब आपको अगर 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच या हाउ मैनी यहाँ पे मीटर हो जाए तो आप आसानी से जो मिलीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 का निकालने के लिए यहाँ पे आपका कितना है, 1000 है, तो दोनों साइड 1000 से डिवाइड कर दीजिए। आप जब दोनों साइड 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 1 जार 1000, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर, या फिर 1/10³ मीटर, और आप लिख सकते हो 10⁻³ मीटर। तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। अब आपको इसे क्या करना है, आपको इसे कन्वर्ट करना है मीटर में। तो इसे आपको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो रेडियस जो हो गई वो कितनी हो गई, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। ये रेडियस आ गई। तो देयर फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू πr स्क्वायर होता है। अब πr स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू को आप अगर लेते हो 22/7 और इनटू में r रखते हो तो r है 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। मीटर भी साथ में अंदर ले लो और इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 22
6/7 मल्टीप्लाई में 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर हो जाएगी -2 3 जा कितने होते हैं 6, तो ये बन जाएगा -6 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू आई। और आगे इसको लिखोगे 22/7 इंटू, आप इसे लिख सकते हो, अगर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 0.01 इंटू 10 की पावर -6, 0.01 इंटू 10 की पावर -6। अब अगर आप क्या कर रहे हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 0.01 को आप लिख सकते हो 1/100, 1/100, यानी यहाँ 10 की पावर -2 अगर बढ़ जाती है तो आप इसे सिंपली 1 लिख सकते हो। तो आप 1 इंटू 10 की पावर माइनस कितना लिखोगे, 2 पावर आपको इसमें और ऐड कर देनी है माइनस की, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया वायर का। तो अभी आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला है इसका। देखिए इसको रफ कर देता हूँ। क्रॉस सेक्शनल एरिया के बाद आपको फाइंड आउट करना है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है रेसिस्टिविटी इक्वल टू, यहाँ पे रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। ये रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस कितना है 21 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया है 22/7 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -8, ये है। और अपॉन में लेंथ है, लेंथ कितनी है, तो लेंथ 30 मीटर है, 30 मीटर अपॉन में लेंथ है, और ये मीटर स्क्वायर था एरिया। और रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस आपने अभी लिखा था, हाँ 21 ओम है, तो यहाँ पे 21 ओम रेसिस्टेंस है। ये मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। अब देखिए मीटर से स्क्वायर कट गया, ये ओम मीटर इसका यूनिट आ गया रेसिस्टेंस का। और आप 7 से 21 को काटते हो, 7 3 जार 21 और 3 10 जार 30, 10 आ गया, ठीक है इस तरीके से। और 22 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 2.2 आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर -8। और ओम मीटर इसका क्या होता है, यूनिट होता है। तो रेसिस्टेंस वगैरह कटने के बाद जो आपकी रेसिस्टिविटी है वो आ गई 2.2 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को समझने के लिए और अपनी साइंस, इंग्लिश और डिफरेंट फील्ड्स में नॉलेज गेन करने के लिए AR स्टडी सर्कल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।